पीछे को सारे गियर। अब मेरी बाइक में 4 गियर लग गए, ठीक है, इतना भाई मुझे पता है। अब 4 गियर लगने के बाद मुझे 2 गियर डाउन करने हैं, देखो स्पीड, तो अब 4 गियर डाल दो, ठीक है। तो सारे गियर पीछे कर दिए, ठीक है। अब आपको पता लग गया आपकी बाइक चौथे गियर में है। ये काम होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर हमारी स्पीड बाई चांस गियर के हिसाब से ज़्यादा रही ना भाई, बाइक बहुत ज़्यादा झटके खाती। 2 गियर डाउन किया, परफेक्ट गियर हुए, हाँ देखो बाइक बंद नहीं हुई। अगर परफेक्ट ना होता, तीसरा दबा के सारे गियर को पीछे कर लिया हमने, ठीक है। सारे गियर पीछे हो गए, इसका मतलब अब हमारी बाइक चौथे गियर में। मेरी स्पीड आ गई है। हेलो भाई, मैं हूं अजय, और भाई आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पता करें हमारी बाइक कौन से गियर में है। मतलब कि भाई जब कभी हम नई नई बाइक को चलाना सीखते हैं, हम बाइक तो चलाना सीख लेते हैं, पर उसके साथ साथ हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमारी बाइक कौन से गियर में है। और इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हम सबके माइंड में होता ही होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको 2 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हो आपकी बाइक कौन से गियर में है, ठीक है। पहली ट्रिक तो भाई बहुत आसान है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। पहली ट्रिक आती है भाई हमारी स्पीड के हिसाब से। मतलब कि भाई हमारी स्पीड एक लेवल पर सेट होती है, जिसका मतलब हमें पता लग सकता है हमारी बाइक कौन से गियर में है। मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई, अगर आपकी स्पीड मान लो भाई 20-30 के बीच में है, तो जाहिर सी बात है भाई आपका तीसरा ही गियर होगा। क्योंकि भाई अगर आप आराम से चल रहे हो और आपकी स्पीड 20-30 के बीच में है, तो आपका तीसरा गियर है। और अगर आपकी स्पीड 40 से ऊपर है, ठीक है, अगर आपकी स्पीड 40 से ऊपर है तो मतलब आपका चौथा गियर है। ये तो फिक्स है भाई, सबसे पहला रूल यही है। अगर आपकी स्पीड 40 से ऊपर है तो आपका चौथा गियर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर 30 से ऊपर है तो तीसरा, और हल्के हल्के अगर आप चला रहे हो तो तीसरा। मतलब जो ये डिजिट है ना, इनके हिसाब से अपनी स्पीड सेट कर लो। अगर 10 से अंदर है तो मतलब आपकी स्पीड पहला गियर की है, 20 से इधर है तो दूसरे गियर की, 30 से इधर है तो मतलब तीसरा गियर, और 40 से ऊपर है तो मतलब चौथा गियर। तो इनके हिसाब से आप स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर स्पीड के हिसाब से आपने देखना है। बट अगर आपको लगता है कि आपका ये भी काम नहीं कर रहा, स्पीड के हिसाब से भी आप पता नहीं लगा पा रहे आपकी बाइक कौन से स्पीड में है, तो भाई एक ट्रिक और है मेरे पास, वो है भाई आपका ये गियर बॉक्स। अब भाई आप बोलोगे हम गियर बॉक्स से कैसे पता लगाएं कि हमारी कौन से गियर में बाइक है, ठीक है। सिंपल है भाई, कोई इतना लंबा चौड़ा मैथ नहीं है। एक बार मैं आपको अभी थ्योरी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल वाले में भी बताऊंगा आपको कि कैसे पता करना है। वैसे आप इतने में ही समझ जाओगे। देखो, नॉर्मल हम अपनी बाइक को चला रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी बाइक के टॉप गियर में या तीसरे गियर में है, तो उसके बाद ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम अपनी बाइक को रोकना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, अगर आपको पता करना है ना कि आपकी बाइक कौन से गियर में है, तो आप क्या करो, अपनी बाइक के सारे गियर ना ऊपर कर दो, मतलब चौथे गियर की तरफ। अगर आपकी बाइक में 5 गियर है तो 5 गियर डाल दो। अगर आपकी बाइक में मेरी तरह 4 गियर है तो आप 4 गियर डाल दो, ठीक है। तो सारे गियर पीछे कर दिए, ठीक है। अब आपको पता लग गया आपकी बाइक चौथे गियर में है, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, आपको अपनी बाइक के सारे गियर पीछे को कर देने हैं, ठीक है। चौथा गियर में लग गई बाइक, अब आपको पता है आपकी बाइक चौथे गियर में, ठीक है। इसके बाद अब आपको जितने गियर डाउन करने हैं आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने स्पीड स्लो की, उसके बाद आपको गियर डाउन करने हैं 2, तो आपकी बाइक जब आपको पता लग गया कि चौथे गियर में है, उसके बाद आप आराम से 2 गियर आगे को डाउन करोगे ना, तो आपकी बाइक इजीली दूसरे गियर में आ जाएगी, ठीक है। मैं बोलने के लिए भाई आपको ये भी बोल सकता था कि आप आगे को पहले न्यूट्रल कर लो उसके बाद करो, बट बताऊं क्या होता है, अगर आप 30-40 से ऊपर की स्पीड में हो ना, या 30-40 तक भी हो, मतलब एक्सीलेटर आपने अच्छा खासा खींच रखा है, तो क्या होता है कि जब हम डाउन करते हैं ना, तो हमारा गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ठीक है। तो आपको ये गलती अवॉइड करनी है कि गियर बॉक्स हमारा बहुत ज़्यादा आवाज़ करे। इसीलिए मैं आपको सेफ तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप पीछे की तरफ को गियर डालोगे तो ना गियर बॉक्स आवाज़ करेगा, ना बाइक में कोई डैमेज आएगा, और सबसे सेफ तरीका भी है, ठीक है। क्लियर, आपको सारे के सारे गियर पीछे को लगा देने हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए आपकी बाइक चौथे गियर में। उसके बाद जितनी आपको नीड होएगी आप उस हिसाब से गियर को डाउन करना। 1 है तो 1 कर लेना, 2 है तो 2 गियर को आगे को डाउन कर लेना अपनी स्पीड के हिसाब से, ठीक है। तो भाई एक बार हम प्रैक्टिकल वे में भी देख लेते हैं कि हमारी बाइक कौन से गियर में है, हम कैसे पता कर सकते हैं। अभी आपने थ्योरी वाला पार्ट देखा भाई, जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से हमको पता करना है। अब
एक्चुअल देखते हैं कि हम पता कैसे कर सकते हैं चलती चलती बाइक में, ठीक है। तो थोड़ा कैमरा एंगल भाई मैं लो कर देता हूँ ऐसे इस टाइप से आज, ताकि आपको पता लगे मैं मूवमेंट क्या कर रहा हूँ, ठीक है। गियर का पता लगता रहे मैं कैसे डाउन करके कैसे पता कर रहा हूँ, ठीक है। बाइक मैंने स्टार्ट कर ली, पहला गियर, मतलब ये तो आपको पता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई मेरी बाइक में कौन सा गियर लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसा आपको बताया क्लच दबा के पीछे को सारे गियर। अब मेरी बाइक में 4 गियर लग गए, ठीक है, इतना भाई मुझे पता है। अब 4 गियर लगने के बाद मुझे 2 गियर डाउन करने हैं, देखो स्पीड के हिसाब से 2 गियर आगे को डाउन किए, बाइक आगे को नॉर्मल स्पीड से चलने लग गई, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्पीड के हिसाब से हमको कैसे गियर को डाउन करना है। एक बार मैं आपको भाई फिर से दिखाता हूँ, देखो 0 से शुरू करते हैं, नहीं रैंडमली कहीं से भी शुरू करते हैं भाई, ताकि हमको पता ना रहे कि कौन से गियर में हमारी बाइक है, ठीक है। अब हमको पता करना हमारी बाइक कौन से गियर में है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया क्लच दबा के सारे गियर को पीछे कर लिया हमने, ठीक है। सारे गियर पीछे हो गए, इसका मतलब अब हमारी बाइक चौथे गियर में। मेरी स्पीड आ गई है 20-30 के बीच में, सॉरी 20 और 10 के बीच में। तो मेरे को अब 2 गियर डाउन करने, तो 1-2 गियर डाउन किया, परफेक्ट गियर हुए। हाँ देखो बाइक बंद नहीं हुई। अगर परफेक्ट ना होता, तीसरा भी होता, तो मेरी बाइक एकदम से ऐसे नहीं उड़ती। कैसे उड़ती देखो, दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। देखो चौथा गियर दोबारा 1 गियर डाउन किया, ठीक है, हमने 1 गियर डाउन करने के बाद कैसे उठती है बाइक, ठक 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 ठक। बट वहीं अगर एक और गियर डाउन करूँ, इससे भी फ़र्क पता लगता है कि हमारी बाइक जो उठी है वो सही तरीके से उठी है, ठीक है। इतना आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार क्लियर हम फिर से कर लेते हैं। देखो भाई रैंडमली कोई भी गियर डाले हुए हैं भाई, उसके बाद पहला गियर, ठीक है, मतलब अब रैंडमली डालते हैं कोई भी गियर, ठीक है। अब स्पीड का पता करना भाई हमको, ठीक है, मतलब सॉरी गियर का पता करना भाई कि कौन सा गियर है। तो क्लच दबा के सारा कुछ पीछे को, बट नहीं, देखो चौथा गियर लगा हुआ है इसलिए पीछे गियर नहीं जा रहा। अब मेरी स्पीड स्लो हो गई है, कितनी हो गई है, 20-10 के बीच में। कितने गियर डाउन करने, 2, ठीक है। 1-2 गियर डाउन किए, दूसरे गियर में मेरी बाइक आ गई। देखो यही चीज़, सेम चीज़ आपको करनी है अप्लाई, ठीक है। स्पीड के हिसाब से आपको गियर रखना है अपना, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हम दोबारा गए, एक बार फिर से हमको अपने गियर को देखना है कौन से गियर में बाइक है। फिर से मुझे अभी नहीं पता भाई, ठीक है। अब मेरी स्पीड कितनी है, 20-30 के बीच में। इससे स्पीड से भी आइडिया लगा सकते हो आप, तीसरा गियर होगा। बट मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। क्लच दबाया आपके सामने, 1 गियर डाउन गया, देखो 1 ही गियर डाउन गया। आवाज़ आई होगी नहीं आई होगी माइक में, मेरे को नहीं पता, बट 1 गियर डाउन गया। देखो अब मेरी स्पीड इतनी स्लो होगी, अब मुझे 3 गियर डाउन करने पड़ेंगे भाई, नहीं तो मेरी बाइक बंद हो सकती है। देखो 1-2-3 गियर डाउन किए, आप देखो बाइक आराम से चलने लगी। लेकिन अगर सेम स्पीड में चौथा गियर रहेगा तो बाइक बंद होने के चांस है। दिखाऊं, चौथे गियर में बाइक है, ठीक है, स्पीड सेम वही है, ये देखो बाइक बंद हो गई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड के हिसाब से आपको गियरों को रखना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। देखो रैंडमली कोई भी गियर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पहला गियर ही डालना है या दूसरा गियर ही डालना है, ठीक है। फिर से मैंने कोई गियर डाल दिया, मुझे भी नहीं पता। अब मुझे कैसे पता करना है कि मेरी बाइक में कौन सा गियर है, वहाँ पर हमने अपनी बाइक को रोकना है, ठीक है। और वहाँ पर रोकने के लिए गियर तो पता होने चाहिए ना, या सामने कुछ आ जाए तो क्या करेंगे हम। जैसे मैंने ब्रेक लगाई, मुझे नहीं पता अभी मेरी बाइक में कौन सा गियर है, कितने डाउन करना है। इस टाइम पे सारे गियर पीछे डाले, अब पता लग गया चौथा गियर लगा हुआ है, तो अब हम अपने हिसाब से गियर को डाउन कर सकते हैं। 1-2 गियर डाउन किए और ये बाइक आराम से आगे को निकल जाएगी, ठीक है भाई। इतना आसान काम है, आपको मैंने क्लियरली बता दिया। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट चलता है ना गियर को लेकर के कि कौन से गियर में बाइक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अपने सारे के सारे गियर पीछे को डाल देना है भाई। अभी मैं इसलिए पाँव नहीं दबा रहा क्योंकि बाइक स्टार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे करके आपको सारे गियर पीछे को डाल देने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बाइक आपके चौथे गियर में आ जाएगी। और चौथे गियर में आने के बाद आपको पता रहेगा आपके दिमाग में कि आपकी बाइक अभी कौन से गियर में, उसी हिसाब से आप अपने गियरों को डाउन कर सकते हो आगे की तरफ, ठीक है। इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप कभी भी कहीं पे भी अटैम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप बोल रहे हो कि मैंने आपको न्यूट्रल वाला क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें भाई बाइक ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जिसके कारण मैंने आपको नहीं बताया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्यों नहीं बताया वो। देखो
आप देखो, अब मैं आगे को डलवाऊँ, ये काम होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर हमारी स्पीड बाई चांस गियर के हिसाब से ज़्यादा रही ना भाई, बाइक बहुत ज़्यादा झटके खाती है, ठीक है। तो ये सेफ तरीका नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्योंकि भाई अगर मान लो आपकी स्पीड 30-40 के बीच में है और आपने न्यूट्रल करके सिर्फ 2 ही गियर डाले ना, स्पीड कम नहीं की किसी कारण से, तो आपकी बाइक बहुत ज़्यादा झटका देगी आपको, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, इसीलिए मैंने ये सेफ़ वाला तरीका बताया, जिससे आप अपने गियर को ऐसे करके पीछे को डालो और चौथे गियर में बाइक आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी स्पीड के हिसाब से गियर को डाउन करना है। फिर आप 1 गियर डाउन करो, फिर 2 करो या 3 भी कर लो भाई, पहले गियर में ले आओ, कोई फ़र्क नहीं है, बट स्पीड के हिसाब से गियरों को रखना है, ठीक है। आई होप भाई वीडियो आपको समझ आ गई होगी, जो भी मैंने आपको बताया। और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़।